बाबा जी, आपका खत मिला। यूँ लगा मेरे घर से कोई आ गया। आपका खत मेरे हाथ में है। ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं। 2 दिन से यहाँ बारिशें हो रही हैं और मैं घर में बैठी हुई हूँ। अपने घर में बारिश में कितना नहाती थी। अम्मा डांटती थी, मुझे और मज़ा आता था। आसमान की तरफ देखकर कहती थी, अल्लाह साहिब और बारिश भेजो। याद है अब्बा जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। आपको मुझे स्कूल छोड़ना था कि साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। वो मैंने निकाली थी। स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिट जाया करती थी। बाबा जी, यहाँ कोई मुझसे लड़ता ही नहीं। बहुत खामोशी है। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया? अम्मा कैसी हैं? किसको डांटती हैं? चिड़ियों से बातें कौन करता है? बकरियों को चारा कौन डालता है? तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है? बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ बाबूजी, लिखा नहीं जा रहा। तुम सब बहुत याद आते हो। पापा जी नाराज हो? अगर नहीं हो तो अपनी लाडली को खत क्यों नहीं लिखा? बहुत सारी बातें तुम्हें बतानी है। अम्मा से कहना अपनी हरी चादर तलाश करना छोड़ दे। वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा याद आती है मैं वो चादर सूंघ लेती हूँ और यूँ लगता है मैं अम्मा की बाहों में हूँ। तुमने जो कलम भाई के पास होने पे दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई हूँ। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहते हो। बाबा जी इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट जाता है। बाबा जी कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। तुम, अम्मा, भाई सहन में बैठे बहुत कुछ नजर आए, मगर मैं उदास हो गई। आम के पेड़ पे जो मेरा झूला था ना, वो कहीं नजर नहीं आया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उसे डलवा दो। मैं अपने उसी झूले पे बैठी हूँ और कच्चे आम तोड़ के खाने लगती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया बाबा जी। तुम्हारी लाडली।